और वो पहला विषय जो है उसको मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम मैंने रखा है मिस्ट्री ऑफ द तोरा स्क्रॉल। मिस्ट्री ऑफ द तोरा स्क्रॉल यानी कि यहूदी लोग जो मूसा की 5 किताबें हैं, जिनको उत्पत्ति, निर्गमन, लेव्य व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबें जो हैं, इसको एक स्क्रॉल के ऊपर लिखा जाता है बाइबल के ज़माने से 3500 सालों से, और उस स्क्रॉल को तोरा स्क्रॉल कहा जाता है, यानी मूसा की व्यवस्था का स्क्रॉल उसको कहा जाता है। आप हैरान हो जाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने मूसा को प्रदान किया था, वो वचन जो था, जो मूसा के हाथों के अंदर था, जिसको आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, वो वचन कैसे यीशु मसीह की भविष्यवाणी के रूप में प्रदान किया गया था। और यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं, यहूदियों के जो गुरु हैं वो इस बात को सिखाते हैं कि मूसा की जो 5 किताबें हैं, बाइबल की प्रारंभिक 5 किताबें जो है, जिनको तोरा कहा जाता है, वो 5 किताबें जो हैं, वो जब परमेश्वर ने सीने पर्वत पर मूसा को प्रदान करी तब ही अस्तित्व में नहीं आई थी। लेकिन यहूदियों का ऐसा मानना है कि सृष्टि की रचना से भी पहले ये वचन जो था, तोरा रूपी वचन जो था, मूसा की व्यवस्था जो थी, वो परमेश्वर के साथ पहले से ही मौजूद थी। और यहूदी ज्ञानी इस बात को सिखाते हुए आए हैं कि दुनिया का इतिहास, दुनिया का प्रेजेंट जो है, वर्तमान जो है, और दुनिया का भविष्य जो है, सब कुछ परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अंदर प्रदान कर दिया था। मैं कल एक संदेश आप लोगों के बीच में प्रचार करूंगा और उसमें हम मूसा की व्यवस्था के अंदर जो आयतें पाई जाती हैं, जो पद पाए जाते हैं, उन पदों को जब हम देखते हैं तो 5846 पद जो है मूसा की व्यवस्था में हिब्रू बाइबल के अंदर पाए जाते हैं। और यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि वो 5846 आयतें जो हैं, वो हिब्रू कैलेंडर के 5846 वर्षों के साथ, सालों के साथ कोरिलेट हो जाते हैं। यानी जिस वचन के अंदर जो बोला गया है, वही हिब्रू कैलेंडर के उस साल के अंदर भविष्यवाणी के रूप में पूरा होता हुआ दिखाई दे जाता है। और इसीलिए यहूदी लोग इस बात को मानते हैं कि दुनिया में आज जो कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ है। जो कुछ भी हुआ इतिहास में, वो भी परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में बताया हुआ है, और जो फ्यूचर के अंदर होने जा रहा है, वो भी मूसा की व्यवस्था के अंदर ही लिखा हुआ है। आज से कई साल पहले 1990 के दशक में जब गल्फ वॉर हुई थी, पहली गल्फ वॉर हुई थी, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, उस युद्ध की शुरुआत जब हुई थी, तो उस युद्ध की शुरुआत होने के कुछ दिनों पहले इज़राइल के अंदर एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर एलियाहू रिप्स। बहुत दुनिया के सबसे माने हुए मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ, और दुनिया के सबसे महानतम मैथमेटिशियन जो थे, वो इज़राइल के अंदर यरूशलेम में पाए जाते थे, डॉक्टर एलियाहू रिप्स। और इज़राइल का जो मुख्य अखबार है जेरूसलेम पोस्ट, अमेरिका इराक के ऊपर हमला करने ही वाला था गल्फ वॉर में, उसके कुछ दिनों पहले डॉक्टर एलियाहू रिप्स की, जो मैथमेटिशियन थे, उनकी एक भविष्यवाणी जेरूसलेम पोस्ट के फ्रंट पेज के ऊपर छपी, और उसमें उन्होंने बताया था, एक तारीख दी थी कि ये फलाना तारीख को 1991 में इस तारीख को अमेरिका इराक के ऊपर हमला करेगा, वहां से गल्फ वॉर जो है वो शुरू हो जाएगी उस तारीख से। और उसके बाद वो खबर जो थी वो सनसनी बन गई, क्योंकि जो तारीख डॉक्टर एलियाहू रिप्स ने बताई थी, उसी तारीख पर अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया, और वहां से गल्फ वॉर जो है वो शुरू हो गई थी। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई।
अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट का एक पत्रकार था जिसका नाम था माइकल ड्रॉसनिन, और वो नास्तिक था। और जब उसको पता चला कि दुनिया के सबसे महानतम मैथमेटिशियन जो हैं उन्होंने वो तारीख दी थी, और तारीख कहां से दी थी? मूसा की व्यवस्था में से तारीख निकाल करके दी थी। ये तोरा स्क्रॉल जो है, मूसा की 5 किताबें जो हैं उसमें से वो तारीख निकाल करके दी थी कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। और माइकल ड्रॉसनिन को जब ये बात पता चली, जो वॉशिंगटन पोस्ट का पत्रकार था, नास्तिक था, उसको हंसी आने लग गई कि बाइबल के अंदर क्या तारीखें भी बताई गई हैं। और उसके बाद माइकल ड्रॉसनिन यरूशलेम आए, और यरूशलेम आकर के उन्होंने डॉक्टर एलियाहू रिप्स से मुलाकात करी। और डॉक्टर एलियाहू रिप्स के घर पर जब वो गए और कहा कि आपने एक भविष्यवाणी करी थी, मैं वॉशिंगटन पोस्ट से आया हूं आपका इंटरव्यू लेने के लिए। डॉक्टर रिप्स ने उनको बिठाया, और जैसे ही वो बैठे तो वहां पर उनके टेबल पर एक हिब्रू बाइबल पड़ी हुई थी, और माइकल ड्रॉसनिन ने मजाक उड़ाते हुए उस हिब्रू बाइबल को उठाया और कहा कि मुझको गल्फ वॉर इसमें से दिखाइए। डॉक्टर रिप्स ने उस बाइबल को लिया, वापस से टेबल पर रख दिया और कहा मेरे साथ आओ। और उन्होंने अपना कंप्यूटर ऑन किया, मूसा की व्यवस्था को हिब्रू लैंग्वेज में, जो मूसा की व्यवस्था है, मूसा की 5 किताबें जो है, उसको उन्होंने अपने कंप्यूटर के अंदर डाला हुआ था, और एक प्रोग्राम, क्योंकि मैथमेटिशियन थे, एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, और उस प्रोग्राम से जैसे ही उन्होंने उस प्रोग्राम को रन किया तो वो गल्फ वॉर की तारीख निकल करके आ गई। माइकल ड्रॉसनिन का जबड़ा जो है वो लटक करके नीचे आ गया। और डॉक्टर रिप्स ने बताया कि मूसा की व्यवस्था के अंदर यदि उसको एक कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा रन किया जाए तो भविष्य की भविष्यवाणियां 3500 साल पहले से ही परमेश्वर ने तारीख के साथ, साल के साथ मूसा की व्यवस्था के अंदर प्रदान की हुई है। और इसीलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान का नाम, चाहे वो दुनिया में था, दुनिया में है, या अब जन्म लेने वाला है, उसका नाम और उसका जीवन कैसा होगा, वो सब कुछ भी परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अंदर दर्ज करके, कोडेड लैंग्वेज में दर्ज करके मूसा को प्रदान कर दिया था। महात्मा गांधी का नाम जब उसमें सर्च किया गया तो यह बात निकल करके आई कि अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करेगा, उसका नाम होगा एम गांधी। एडिसन का नाम जब सर्च किया गया तो मूसा की इसी व्यवस्था से निकल करके आया एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब। वर्ल्ड ट्रेड टावर के ऊपर जो हमला हुआ, वहां पे तारीख के साथ लिखा हुआ आया था 11 सितंबर 2001, वर्ल्ड ट्रेड टावर्स टेररिस्ट अटैक। कहां से निकल के आया? मूसा की व्यवस्था से निकल करके आया। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि एक बाइबल तो वो है जिसको हम पढ़ते हैं, और एक बाइबल वो है जो परमेश्वर ने इस बाइबल के पीछे छिपा करके दी है। जैसा कि परमेश्वर ने दानियल को कहा था कि इस पुस्तक की बातों के ऊपर मुहर लगा दे, और अंत के दिनों में वो मुहर जो है वो टूटी जाएगी, तोड़ी जाएगी। तो यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि मूसा की ये 5 किताबें जो हैं, ये सृष्टि की रचना से भी पहले से परमेश्वर के साथ थी, और परमेश्वर ने इन्हीं 5 किताबों के अंदर जो वचन हैं, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी। और यहूदी ज्ञानियों का कहना है कि मूसा की ये 5 किताबें जो हैं, तोरा स्क्रॉल जो है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, तोरा स्क्रॉल जो है वो और कोई नहीं लेकिन वो परमेश्वर के मसीह का प्रतीक है। परमेश्वर का मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। और अपना वचन जो था वो तोरा के रूप में परमेश्वर ने मूसा को प्रदान कर दिया था, इजराइलियों को प्रदान कर दिया था। सृष्टि के आरंभ से ये वचन, ये मसीह परमेश्वर के साथ है। और इसीलिए
बाइबल के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन में बताया हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही क्रिएटिव पावर थी, यही मूसा की व्यवस्था जो थी वो यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर के साथ थी। कब थी? जैसे मूसा की व्यवस्था सृष्टि के आरंभ से भी पहले परमेश्वर के पास थी, ऐसे ही यूहन्ना ने बताया है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वो परमेश्वर के साथ उस समय भी था जब सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की भी नहीं थी। यानी कि हमको यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था के रूप में दिखाई दे जाता है। अदन की वाटिका जो हुआ करती थी, अदन की वाटिका के अंदर 2 पेड़ लगे हुए थे। हर एक चीज को यदि आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम अंत में कहां पर जाकर के रुकते हैं। अदन की वाटिका के अंदर 2 पेड़ पाए जाते थे। एक तो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष पाया जाता था और एक जीवन का वृक्ष जो है वो पाया जाता था। 2 पेड़ अदन की वाटिका के अंदर पाए जाते थे। यहूदी इस बात को मानते हुए आए हैं 3500 सालों से। यहूदी लोग 3500 सालों से इस बात पर विश्वास करते हुए आए हैं। मध्य पूर्व के अंदर जो दूसरी प्राचीन सभ्यताएं हुई, सुमेरियन सभ्यता हुई, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई या मिस्र की सभ्यता हुई, वो लोग भी इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए आए हैं। यहूदी लोग भी इस बात पर विश्वास करते हुए आए हैं कि अदन की वाटिका में जो जीवन का पेड़ हुआ करता था। देखिए बाइबल में ये कहीं नहीं बताया गया है। हेलो, बाइबल में ये कहीं पर भी नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने कहा यहूदी लोग इस बात पर विश्वास करते हुए आए हैं, ये उनकी परंपरा है। और जो दूसरी मध्य पूर्व की सभ्यताएं थी ये उनकी भी परंपरा रही है। हर एक प्राचीन सभ्यता जो मिडिल ईस्ट में पाई जाती थी वो इस बात पर विश्वास किया करते थे कि जीवन का पेड़ जो अदन की वाटिका में पाया जाता था, उस जीवन के पेड़ का फल जो है वो अनार को मानते हुए आए थे। अब ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया हुआ है। हम सोचते हैं आदम और हवा ने एप्पल खाया था। हेलो, वो एक लैटिन वर्ड की वजह से वो एक ट्रेडिशन बना है, लेकिन जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो माना करती थी और यहूदी 3500 सालों से मानते हैं कि वो अनार ही था। उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि वो साबित कर दें कि वो अनार ही था, लेकिन वो मानते हैं। और क्यों मानते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी, लेकिन मैं उससे पहले आपको दिखाता हूं कि इसी परंपरा के कारण सुलेमान ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाया था तो परमेश्वर के मंदिर के बाहर उसने 2 बड़े खंभों को बनाया था। बोआज और याकीन नाम के 2 खंभों को बनाया था और उन दोनों खंभों के ऊपर इसी परंपरा की वजह से उसने 2 अनारों को दिखाया था, याकीन और बोअज नाम के खंभों पर। क्योंकि यहूदी लोग इस बात को मानते रहे हैं कि जीवन के वृक्ष का फल अनार हुआ करता था। क्यों हुआ करता था, वो क्यों मानते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। परमेश्वर का मंदिर जो यीशु मसीह के जमाने में भी बना हुआ था, आप देख सकते हैं कि मंदिर की छत के ऊपर जो फेंसिंग बनाई जाती गई थी, सोने की फेंसिंग बनाई गई थी, वो अनार के ऊपर जो मुकुट होता है, जो क्राउन होता है, वैसे परमेश्वर के मंदिर का क्राउन जो है वो उसी प्रकार से बनाया गया था। अब यहूदी लोग क्यों मानते हैं कि वो जीवन के वृक्ष का फल अनार ही हुआ करता था? हम तो बाइबल में कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहूदी इसलिए मानते हैं क्योंकि यहूदियों का कहना है कि एक अनार जो होता है उसमें 613 दाने होते हैं। 613 दाने होते हैं। मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन यहूदी बताते हैं। और यहूदियों का कहना है कि मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी, उसमें भी 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी। और इसीलिए वो इसको एक पवित्र फल मानते हैं और वो कहते हैं कि हो नहीं सकता है
कि अनार के अलावा कोई दूसरा फल जीवन के पेड़ का फल होता हो। लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जीवन के पेड़ को आप कैसे पहचान सकते हैं? हेलो, मान लीजिए आप झारखंड के किसी जंगल में गए हुए हो घूमने के लिए, वहां पे आपको एक पेड़ दिखे, एक ऐसा पेड़ जो आपने पहले कभी नहीं देखा। आप सोचेंगे ये जीवन का पेड़ है और हो सकता है मिल जाए आपको बाय चांस, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे कि वो जीवन का वृक्ष है? प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में बताया हुआ है कि जीवन का पेड़ जो है उसकी पहचान यह है कि एक ही पेड़ में 12 प्रकार के फल लगते हैं। एप्पल भी लगा हुआ है, अंगूर भी लगा हुआ है, अंजीर भी लगी हुई है, अनार भी लगा हुआ है, 12 प्रकार के फल उसमें लगते हैं। एक ऐसा पेड़ जिसमें अलग अलग 12 फल लगते हैं, वो जीवन का पेड़ है। हेलो, तो हो सकता है अनार भी जीवन के पेड़ का एक फल हो, इसलिए यहूदी लोग उसको मानते हैं। लेकिन 613 दाने क्योंकि उसमें पाए जाते हैं, इसलिए यहूदी लोग अनार को जीवन के पेड़ का वृक्ष मानते हैं। मैंने आपको इस बात को बताया कि अदन की वाटिका के अंदर 2 पेड़ पाए जाते थे, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष था और एक जीवन का वृक्ष था, और यहूदी लोग अनार को जीवन के वृक्ष का फल मानते हैं। और इसीलिए मूसा की जो व्यवस्था है, जिसको तोरा स्क्रॉल कहा जाता है, ये तोरा स्क्रॉल को लकड़ी के 2 रोलर्स के ऊपर लटकाया जाता है। लकड़ी के 2 रोलर्स पर इस स्क्रॉल को लपेटा जाता है। क्यों 2 रोलर्स के ऊपर? क्यों? इस वजह से क्योंकि अदन की वाटिका के अंदर 2 पेड़ पाए जाते थे, इसीलिए 2 लकड़ी के रोलर्स पर मूसा की व्यवस्था को लपेटा जाता है। आप इन रोलर्स के ऊपर देखेंगे, दोनों रोलर्स के ऊपर आपको अनार बना हुआ दिखाई देगा। 3500 सालों से मूसा की व्यवस्था को यहूदी लोग लकड़ी के 2 रोलर्स के ऊपर लपेटते हैं और वो कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन जो इसके ऊपर लपेटा हुआ है, ये जीवन का पेड़ का फल है। जो मूसा की व्यवस्था को मानेगा, यानी परमेश्वर के वचन की पालना जो करेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। यानी कि वो फल जो है, जीवन के पेड़ का फल जो है, वो वास्तव में परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। और इसीलिए यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को ऐसे 2 रोलर्स पर, लकड़ी के 2 रोलर्स पर लटका करके ही उसको पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन लकड़ी के 2 डंडों के ऊपर लटकाया जाता रहा है 3500 सालों से। यह एक भविष्यवाणी थी कि 3500 सालों से, या यीशु मसीह के आने से पहले 1500 सालों से यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को लकड़ी के 2 डंडों के ऊपर लटकाया करते थे। और इसी वजह से जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर के वचन देहधारी होकर के जब इस दुनिया में आया, तो जैसे परमेश्वर का वचन लकड़ी के 2 डंडों के ऊपर लटकाया जाता रहा था 1500 सालों से, यीशु मसीह को भी जो परमेश्वर का वचन था, लकड़ी के 2 डंडे जो थे उसके ऊपर परमेश्वर के वचन को लटका दिया गया था। और जैसे उन लकड़ी के 2 डंडों के ऊपर एक मुकुट बनाया जाता था, अनार का मुकुट बनाया जाता था, यीशु मसीह के सिर के ऊपर भी वैसा ही एक मुकुट, कांटों का मुकुट जो था, वो रख दिया गया था। तो ये सब कुछ बाइबल के अंदर है। और यहूदी लोग, जो मैंने कल भी इस बात को कहा था, जब तक आप यहूदियों की परंपराओं को, उनके इतिहास को नहीं समझेंगे, उनके रिचुअल्स को नहीं समझेंगे, आप कभी भी बाइबल को बेटर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। परमेश्वर का वचन लकड़ी के 2 डंडों पे लटकाया जाता था। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, उसको लकड़ी के 2 डंडों के ऊपर लटकाया गया था। अब मूसा को परमेश्वर अपना वचन जो था,
जब परमेश्वर ने मूसा को अपना वचन प्रदान किया था तो परमेश्वर सीने पर्वत के ऊपर उतर करके आया था। और परमेश्वर जब सीने पर्वत के ऊपर उतर करके आया था, उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को अपना वचन 10 आज्ञाओं की पटियाओं के रूप में प्रदान कर दिया था। देखिए, परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाओं की 2 पटियाएं मूसा को दी तो मूसा ने उन दोनों पटियाओं को तोड़ दिया था। वो हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर ने दूसरी पटियाएं तो उसको दे दी थी, लेकिन यहूदी इतिहास बताता है कि पहली पटियाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी वो सैफायर स्टोन के ऊपर बनी हुई पटियाएं थी, यानी नीलमणि के ऊपर बनी हुई वो पटियाएं थी। और यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि वो 10 आज्ञाएं जो थीं उनमें से कई सारी आज्ञाएं दूसरी थीं। जब परमेश्वर ने दूसरी पटियाएं दी, क्योंकि इज़राइल ने पाप कर दिया था, तो परमेश्वर ने कुछ आज्ञाओं को बदल दिया था। पहले जो परमेश्वर ने आज्ञाएं 10 दी थी वो अलग थी, लेकिन बाद में जब परमेश्वर ने दी थी तो परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को थोड़ा चेंज कर दिया था। तो ये यहूदी लोग मानते हैं। यहूदी जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसको हिब्रू लैंग्वेज कहा जाता है, उस हिब्रू लैंग्वेज के अंदर एक अल्फाबेट होता है जिसको शीन कहते हैं, शीन। वो शीन अल्फाबेट जो है वो इस तरह से बनता है और यहां पर एक बिंदी होती है। यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं कि जब परमेश्वर ने नीलमणि के ऊपर जो 2 पटियाएं नीलमणि की परमेश्वर ने बनाई थी, उस पे जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने लिखी थी, उसमें जो शीन अल्फाबेट परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था हिब्रू भाषा का, वो इस तरह से बनाया जाता था, यहां पर एक बिंदी लगती थी। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वो वचन जो कि एक दूसरे ही आयाम पर इजरायलियों को लेकर के जा सकता था, इजरायली उसके योग्य नहीं निकले। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया था, परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर दिया था। तो परमेश्वर ने वो आत्मिक आयाम जो परमेश्वर उनको देना मांग रहा था, वो आत्मिक आयाम परमेश्वर ने वापस ले लिया था। और शीन अल्फाबेट जो ऐसे बनाया जाता था जो हायर डायमेंशन को दिखाता है, उसमें से परमेश्वर ने एक डंडे को निकाल करके उसको ऐसा ही छोड़ दिया था। यानी इज़राइल का आत्मिक जीवन व्यवस्था के आधार पर अधूरा छोड़ा गया था। यह यहूदियों का इतिहास बताता है। परमेश्वर जब वचन देने के लिए आया तो वो सीने पर्वत के ऊपर उतरा था और उसने अपना वचन जो था वो मूसा को प्रदान कर दिया था। इसी प्रकार से यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है, जब उसको इस संसार के अंदर आना था तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो था वो मां मरियम के ऊपर उतरा था और परमेश्वर ने अपने वचन के रूप में यीशु मसीह को इस संसार के अंदर दे दिया था। वही बात जैसे मूसा के लिए परमेश्वर उतरा, वैसे ही यहां पर यीशु मसीह को देने के लिए, वचन को देने के लिए परमेश्वर मां मरियम के ऊपर उतरा था। लेकिन जब इजरायली योग्य नहीं ठहरे और परमेश्वर ने दूसरी पटियाएं मूसा को प्रदान करी, तो ये जो दूसरी पटियाएं परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी, ये सारे इजरायलियों के सामने परमेश्वर सीने पर्वत पर नहीं उतरा था। पहली बार जब परमेश्वर आया तो सबके सामने आया था, लेकिन दूसरी बार जब परमेश्वर ने अपना वचन प्रदान किया, पवित्र आत्मा जब उतरा, तो वो सिर्फ मूसा के हाथ में परमेश्वर ने वो 2 पटियाएं, पत्थर की 2 पटियाएं जो थीं वो प्रदान कर दी थी। उसी प्रकार से यीशु मसीह के जन्म के समय पवित्र आत्मा जो था वो मां मरियम के ऊपर उतरा, और वो बात जो थी वो यूसुफ को भी पता थी, मरियम की बहन सलोमी को भी पता थी, वो बात जो थी वो एलिशिबा को भी पता थी, वो बात जो थी वो जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता को भी पता थी, क्योंकि लिखा हुआ है लूका के सुसमाचार में। लेकिन दूसरी बार जब पवित्र आत्मा वचन देने के लिए उतरा,
जैसे सिर्फ मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपने वचन को उतारा था, उसी समय दूसरी बार पवित्र आत्मा जब उतरा तो वो सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर बपतिस्मे के समय उतरा था। वही पैटर्न, आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे कि जो हमको बाइबल में होता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल वही पैटर्न्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते हुए हमको दिखाई दे जाते हैं। अब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाओं की 2 पटियाएं जो थी वो प्रदान करी थी। और ये 10 आज्ञाओं की 2 पटियाएं परमेश्वर ने क्यों प्रदान करी थी? परमेश्वर एक ही पटिया पर 10 आज्ञाएं लिख करके मूसा को दे सकता था। वो कोई सामने एग्जीबिशन में थोड़ी ना लगानी थी कि सारे 35 लाख इजरायलियों को पढ़ने में आए। परमेश्वर थोड़ा छोटा भी लिख सकता था। देखिए, परमेश्वर जब वचन बोल रहा था कि तू मुझे छोड़ किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, तो यहूदी इतिहास बताता है कि परमेश्वर के मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। सीने पर्वत से आग की लपटें आती थी और वो आग की लपटें जो हैं वो पूरे इजरायली छावनी में घूम करके चट्टान पर जा करके उस आज्ञा को गोद देती थी। तो परमेश्वर आग के द्वारा उस वचन को लिख रहा था। लेकिन परमेश्वर ने एक ही पटिया क्यों नहीं दी? परमेश्वर ने अपने वचन की 2 ही पटियाएं क्यों दी? हेलो? और 5 इस पर और 5 इस पर क्यों दी? 50-50% क्यों दी? क्योंकि ये जो 2 पटियाएं परमेश्वर ने दी थी, ये तो मूसा की व्यवस्था का भाग थी। ये मूसा की व्यवस्था नहीं थी। हेलो? मूसा की व्यवस्था में तो 613 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी। उन 613 में से सिर्फ 10 आज्ञाओं की पटियाएं देने की परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी? या तो 613 की 613 आज्ञाएं लिख करके देता, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ 10 ही आज्ञाएं 5 इस पर 5 इस पर लिख करके क्यों दी? क्योंकि परमेश्वर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात की भविष्यवाणी कर रहा था। उसने अपना वचन पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख करके दिया। क्यों लिख करके दिया? क्योंकि 5 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी वो परमेश्वर से संबंधित थी, जो एक पटिया पर लिखी हुई थी, और 5 आज्ञाएं जो थी वो मनुष्य से संबंधित थी, जो दूसरी पटिया के ऊपर लिखी हुई थी। और इसीलिए जब एक शास्त्री यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो यीशु मसीह सिर्फ 2 ही आज्ञाएं उसको बताता है। यीशु मसीह कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। यीशु मसीह ने 2 ही आज्ञाएं क्यों बताई? क्योंकि एक पटिया के ऊपर परमेश्वर से संबंधित आज्ञाएं लिखी हुई थी 5 आज्ञाएं, और दूसरी पटिया पर मनुष्यों से संबंधित आज्ञाएं लिखी हुई थी 5 आज्ञाएं। परमेश्वर ने 2 पटियाएं दी थी क्योंकि परमेश्वर अपने वचन की एक भविष्यवाणी को पेश कर रहा था। इस बात को पेश कर रहा था कि मेरा वचन जो होगा वो ईश्वरीय भी होगा, और मेरा वचन जो होगा वो आधा मनुष्य भी होगा। मेरा वचन आधा जो है वो इंसान होगा और आधा परमेश्वर होगा। इस बात की भविष्यवाणी परमेश्वर ने इन दोनों पटियाओं को दे करके साबित कर दी थी। और इसी वजह से जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है और यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है। परमेश्वर उस भविष्यवाणी को प्रकट कर रहा था कि मेरा वचन जो मेरा मसीह आएगा उसका व्यक्तित्व जो है वो आखिर क्या होगा। लेकिन ये 2 पटियाएं जो परमेश्वर ने मूसा को प्रदान करी थी, जब इजरायलियों ने बछड़ा बनाया तो मूसा इतना ज्यादा क्रोधित हो गया था कि उसने इन दोनों पटियाओं को फेंक करके तोड़ दिया था। परमेश्वर के वचन को, जो ईश्वरीय वचन था और मानवीय वचन था, 50-50% वाला वचन था, उस वचन को फेंक करके, तिरस्कृत करके उसको मूसा ने तोड़ दिया था।
मैंने जब बीते समय आपके बीच में मैं आया था अगस्त के महीने में, मैंने आपको बताया था कि भविष्यवक्ता के जीवन की सत्य घटनाएं जो होती थीं वो भी एक भविष्यवाणी हुआ करती थी। हमने एलिया के जीवन से उस बात को देखा था, यीशु मसीह के जीवन से, योना के जीवन से उस बात को देखा था कि योना के जीवन की सत्य घटना जो थी कि उसको समुद्र में फेंका गया था, एक वेल मछली ने उसको निगल लिया था, 3 दिन तक वो वेल मछली के पेट में था, वेल मछली ने उसको उगल दिया था, यानी कि उसका पुनरुत्थान हो गया था। वो उसके जीवन की सत्य घटना थी, लेकिन उसके अंदर एक भविष्यवाणी छिपी हुई थी। यीशु मसीह ने कहा कि जैसा योना भविष्यवक्ता 3 रात 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के अंदर रहेगा, कब्र के अंदर रहेगा। तो भविष्यवक्ता के जीवन की सत्य घटनाएं एक भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर होती हैं। ये मूसा के जीवन की सत्य घटना थी कि मूसा क्रोधित हो गया था, उसने परमेश्वर के वचन को तिरस्कृत कर दिया था, क्योंकि वो झुंझला गया था उनके पापों को देख करके कि उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया है। परमेश्वर के वचन को उसने फेंक करके तोड़ दिया, तिरस्कृत कर दिया, और परमेश्वर के वचन की वो दोनों पटियाएं जो थीं वो मूसा के द्वारा तोड़ दी गई। वो एक भविष्यवाणी थी, उसके जीवन की सत्य घटना एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर का वचन इस संसार में आएगा, वो परमेश्वर का पुत्र भी होगा, वो मनुष्य का पुत्र भी होगा, लेकिन उसका तिरस्कार किया जाएगा, उसको तिरस्कृत किया जाएगा मनुष्यों के पापों के कारण। और जैसे मूसा ने उसको फेंक करके वचन को तोड़ दिया था, ऐसे ही परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह के रूप में क्रूस के ऊपर तोड़ दिया गया था। वचन जो था उसको तोड़ा जाएगा, वो भविष्यवाणी जो थी वो परमेश्वर ने पहले से ही मूसा के द्वारा, उसके जीवन की घटना के द्वारा प्रदान कर दी थी। आपको ये बात जान करके हैरानी होगी कि वो तोरा स्क्रॉल जो होता है, मूसा की व्यवस्था का जो तोरा स्क्रॉल जो होता है, यहूदी लोग उसको एक जीवित इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो मसीह का प्रतीक है। 3500 सालों से यहूदी लोग कहते हुए आए हैं कि मूसा का ये स्क्रॉल जो है, व्यवस्था का स्क्रॉल जो है, ये जीवित है, क्योंकि ये जीवन देता है। और जब वो स्क्रॉल पढ़ते पढ़ते कई सालों में बहुत पुराना हो जाता है, कई जगह से फट जाता है, तो यहूदी लोग उस स्क्रॉल को बांध करके कहीं ताक में नहीं पटक देते हैं, जैसे हम बाइबल को पटक देते हैं कि फट गई, पुरानी हो गई, चलो साइड में। लेकिन यहूदी लोग जब वो स्क्रॉल पुराना हो जाता है उसको जलाते भी नहीं हैं। उसके साथ क्या करते हैं यहूदी लोग, जब वो स्क्रॉल पुराना हो जाता है मूसा की व्यवस्था का, तो मानते हैं कि ये स्क्रॉल अब बूढ़ा होकर के मर चुका है, तो उसका उसी प्रकार से फ्यूनरल किया जाता है, जैसे एक जिंदा इंसान जब मर जाता है उसका फ्यूनरल जैसे किया जाता है, वैसे ही मूसा की व्यवस्था का जो स्क्रॉल है, तोरा स्क्रॉल जो है, उसको उसी तरह से कफन वस्त्र के अंदर लपेट करके और उसको यहूदी कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जाता है। और सारे यहूदी लोग जो उस आराधनालय के सदस्य होते हैं वो वहाँ पर उस स्क्रॉल के लिए विलाप करते हैं, मूसा की व्यवस्था के लिए विलाप करते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा होकर मर गया। परमेश्वर के वचन को जो मूसा की व्यवस्था के रूप में है, कफन वस्त्र में लपेट करके कब्र के अंदर रखा जाता है। और इसीलिए जब यीशु मसीह को तोड़ दिया गया परमेश्वर के वचन के रूप में क्रूस के ऊपर, उसके बाद जैसे तोरा स्क्रॉल को, परमेश्वर के वचन को कफन वस्त्र में लपेट करके उसको कब्र में रखा जाता था, ऐसे ही परमेश्वर का वचन यीशु मसीह जो था उसको भी तोड़ने के बाद कफन वस्त्र के अंदर लपेट करके कब्र के अंदर रखा गया था। उनके सामाजिक जीवन के अंदर जो वो मानते हुए आए हैं, जो करते हुए आए हैं, उनके सामाजिक जीवन की बातें जो हैं वो भी यीशु मसीह के लिए एक भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर ने रखी हुई थी। लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया, उसके बाद अब नीलमणि की पटियाएं नहीं, लेकिन मूसा ने चट्टान में से 2 पटियाओं को खोद करके बाहर निकाल लिया था। चट्टान में से 2 पटियाएं बनाई गई थी। एक चट्टान थी
उस चट्टान में से मूसा ने 2 पटियाएं बनवाई और उन दोनों पटियाओं को लेकर के वो परमेश्वर के पास सीने पर्वत पर गया और वहां पर परमेश्वर ने फिर अपनी उंगली से उन पर 10 आज्ञाओं को लिख दिया था। ये बाइबल में लिखा हुआ है। मूसा को दोबारा से, क्योंकि वो वचन तिरस्कृत होकर तोड़ दिया गया था मूसा के द्वारा, अब मूसा को दोबारा से नई पटियाएं दी गई। कहां से दी गई? चट्टान में से खोदी हुई पटियाएं जो थी, उस पे परमेश्वर ने नया वचन लिख करके मूसा को प्रदान कर दिया। मूसा चट्टान में खुदी हुई उन दोनों पटियाओं को लेकर के वापस सीने पर्वत से आया, जो इस बात की भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर के वचन को तोड़ा जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित होकर के चट्टान में बनी हुई कब्र में से बाहर निकल करके आ जाएगा। ये एक भविष्यवाणी थी। और इसीलिए यीशु मसीह जो था वो 3 दिनों के बाद जीवित हो गया था। हम एक वचन को पढ़ लेते हैं, निर्गमन 34:1 को आपके सामने पढ़ रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कुछ भी हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूं वो सब बाइबल में लिखा हुआ है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहली तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियां गढ़ ले। तब जो वचन उन तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूंगा। परमेश्वर ने मूसा को जो बात बोली थी वही बात मैंने आपको यहां पर बताई है कि उसी पैटर्न के रूप में परमेश्वर जो था उसने मूसा को दोबारा से अपना वचन प्रदान किया था, और उसी पैटर्न पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जो कि परमेश्वर का वचन तोड़ डाला गया था, उसको गाड़ा गया था कफन वस्त्र में, वो वापस चट्टान में से बनी कब्र में से बाहर निकल करके आ गया था। और यहूदी जो रबैनिक लिटरेचर है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जो नई 10 आज्ञाएं मूसा को प्रदान करी थी, पटियाएं प्रदान करी थी, वो तीसरे दिन सुबह परमेश्वर ने प्रदान करी थी, और तीसरे दिन सुबह ही यीशु मसीह जो था अपनी कब्र में से निकल करके बाहर आ गया था। वही पैटर्न है। लेकिन यहूदी इतिहास हमको एक और चीज बताता है जिसको हम कभी भी नहीं जान सकते, और वो क्या है? यहूदी इतिहास हमको बताता है कि वाचा के संदूक के अंदर जो 10 आज्ञाओं की पटियाएं रखने की आज्ञा परमेश्वर ने प्रदान करी थी, तो 10 आज्ञाओं की पटियाएं तो वाचा के संदूक में रखी ही जाती थीं, लेकिन जिन पटियाओं को मूसा ने तोड़ दिया था, वो टूटी हुई पटियाएं जो थी उस पे भी परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था, इसलिए वो टूटी हुई पटियाएं भी वाचा के संदूक में रखी जाती थी, और साबुत पटियाएं भी वाचा के संदूक के अंदर रखी जाती थी। टूटी हुई पटियाएं भी वाचा के संदूक में थी क्योंकि वो परमेश्वर का वचन था, और साबुत पटियाएं भी वाचा के संदूक में रखी जाती थी क्योंकि वो भी परमेश्वर का वचन था। और इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह वापस जीवित होकर के आ गया, जब उसका पुनरुत्थान हो गया और परमेश्वर का वचन वापस से चट्टान में से निकल करके आ गया, वो जीवित हो गया, जिस तरह से वाचा के संदूक में टूटी हुई पटियाएं और साबुत पटियाएं रखी जाती थी, उसी प्रकार से यीशु मसीह वापस जीवित तो होकर के आ गया, नई पटियाओं के रूप में आ गया, लेकिन जैसे टूटी हुई पटियाएं भी रखी जाती थी, यीशु मसीह के शरीर के वो घाव जो थे वो आज भी यीशु मसीह के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। टूटी हुई पटियाएं, टूटा हुआ परमेश्वर का वचन भी था और साबुत वचन भी था। ऐसे ही यीशु मसीह साबुत वचन के रूप में तो आया ही आया जीवित होकर के, लेकिन वो टूटे हुए निशान जो हैं वो आज भी उसके शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। और इसीलिए यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मैंने स्वर्ग में एक वध किया हुआ मेमना जो था वो वहां पर खड़ा हुआ देखा। यानी आज भी यीशु मसीह स्वर्ग में जब हमको दिखाई देगा तो आज भी वो घाव जो है, उसके ताजे घाव जो हैं, वो आज भी उसके शरीर पर आपको दिखाई दे जाएंगे। गलातियों की पत्री में पौलुस ने एक बात बोली, मैं उसको बताता हूं, मेरा विषय नहीं है लेकिन मुझको याद आ गया, सेमिनार है तो मेरे पास समय है ताकि बहुत सारी बातें आपको बता सकूं। गलातियों की पत्री के आखिरी अध्याय के आखिरी ही वचन के अंदर
वो उस बात को बताया गया है। यहां पर पौलुस एक बात बोलता है 6 अध्याय के अंदर, 6 अध्याय के 17वें वचन में, गलातियों की पत्री 6 अध्याय 17वां वचन, यहां पे लिखा है, पौलुस कहता है आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। यीशु के घाव को, जो यीशु के घाव हैं, 5 घाव जो हैं, उनको मैं अपनी देह के अंदर लिया हुआ इधर से उधर फिरता हूं। और ये वचन जो है, ये कलीसियाई इतिहास के अंदर बहुत विवाद का विषय रहा है। क्यों विवाद का विषय रहा है? क्योंकि यहां पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है दागों के लिए, ग्रीक भाषा में वो शब्द है स्टिग्मा। और स्टिग्मा जो है, स्टिग्माटा जो है, उसका मतलब क्या होता है? कैथोलिक धर्म के अंदर इसको, इस वचन को आत्मिक जीवन का बहुत ही ऊंचा आयाम माना जाता है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। और क्योंकि रोमन कैथोलिक मानते हैं, इसलिए हम उसके ऊपर विवाद करेंगे ही करेंगे। ये तो बट नेचुरल है, भले से वो सही हो या गलत हो। हेलो, कलीसियाई इतिहास में कई सारे ऐसे लोग हुए जो ये प्रार्थना करते हुए आए कि प्रभु, जो दुख तुझको क्रूस के ऊपर तूने उठाया, उस दुख को मैं भी महसूस करना चाहता हूं प्रभु। ऐसे प्रेमी, ऐसे दीवाने लोग कलीसिया इतिहास में हुए कि प्रभु, जो दुख तुझको हुए, जो पीड़ा तूने सहन करी, उसको मैं भी सहन करना चाहता हूं। कलीसिया इतिहास में इतने सारे ऐसे लोग हुए, जब उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी तो उनके दोनों हाथों के अंदर छेद हो गए, उनके दोनों पैरों में छेद हो गए, उनकी पसली में छेद हो गया, और उनके निरंतर लहू जो था वो बहता रहता था। वो पट्टियां बांध के रखते थे और वही पीड़ा उनको निरंतर 24 घंटे होती रहती थी। और यहां पर पौलुस जब कहता है कि यीशु के दागों को स्टिग्माटा, उसको स्टिग्माटा कहा जाता है रोमन कैथोलिक्स में, कि जिसको यीशु के समान वैसे घाव हो जाते हैं। और पौलुस यहां पे कहता है कि मैं यीशु के दागों को लिए फिरता हूं, तो बाइबल स्कॉलर्स आशंका व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूं, पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स आशंका व्यक्त करते हैं कि शायद पौलुस को भी उसी प्रकार से स्टिग्माटा तो नहीं हो गया था, इसलिए पौलुस ऐसा बोल रहा है। क्योंकि यीशु मसीह आज भी वो स्टिग्माटा जो है उनको लेकर के स्वर्ग के अंदर खड़ा हुआ है। मैंने एक बद किया हुआ मेमना खड़ा देखा, आज भी उसके लहू बह रहा है, और इसीलिए वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहन करके ही वापस इस संसार के अंदर आ रहा है। अभी कुछ दशकों पहले 1960 के दशक में एक रोमन कैथोलिक संत थे जिनका नाम था पाद्रे पियो। और पाद्रे पियो जो थे, उन्होंने भी बहुत प्रार्थनाएं करी थी जवानी में कि प्रभु, मैं तेरे क्रूस की पीड़ा को सहन करना चाहता हूं। तो उनको भी स्टिग्माटा हो गए थे, उनके दोनों हाथों, दोनों पैरों और पसली से निरंतर खून बहता रहता था, और वो भयानक पीड़ा के अंदर रहते थे। और एक बार यदि किसी दुष्ट आत्मा ग्रसित को हाथ लगा दिया करते थे, तो वो दुष्ट आत्मा जो है वो उसी समय छटपटाती हुई उसमें व्यक्ति में से निकल जाया करती थी, क्योंकि वो आत्मिक जीवन के दूसरे आयाम के ऊपर पहुंच चुके थे, जहां पर पहुंचना हर किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। और ये माना जाता है कि किसी को भी कभी भी ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि प्रभु, मैं तेरे क्रूस की पीड़ा को सहन करना चाहता हूं, कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका जीवन जो है वो बहुत परेशानियों के अंदर फंस जाएगा, कोई इलाज ही नहीं है उसका। तो यीशु मसीह जो था, जैसे टूटा हुआ वचन वाचा के संदूक में रखा जाता था, और साबुत वचन वाचा के संदूक में रखा जाता था, वैसे ही यीशु मसीह जो था साबुत वचन के रूप में जीवित तो हुआ था, लेकिन टूटे हुए वचन के जो चिन्ह थे, निशान थे, वो उसके शरीर के अंदर उस समय भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब मूसा इजराइलियों को लेकर के रेगिस्तान के अंदर भटक रहा था और इजरायली प्यासे हुए, और जब वो प्यासे हुए तो
वो मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे और मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने कहा, उसको एक चट्टान दिखाई। वो चट्टान आज भी सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के अंदर पाई जाती है, आज भी। और जो ओशनोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उस चट्टान के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया है और बताया है कि किसी बहुत ही शक्तिशाली चीज से इसके ऊपर प्रहार किया गया था कि ये 2 टुकड़ों में फट गई थी ये चट्टान, और उस चट्टान में से लाखों गैलन पानी निकला था। वो एक सेडिमेंट्री रॉक थी, ये ओशनोलॉजिस्ट ने बताया है। वो चट्टान आज भी खड़ी हुई है सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान में, मिद्यान देश के जो क्षेत्र हुआ था वहां पर। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि वो चट्टान जो तुझको दिख रही है वहां पर जाओ और उस चट्टान के ऊपर जाकर के लाठी को मार, और उस चट्टान में से पानी जो है वो बह निकलेगा, जीवन का जल उस चट्टान में से बह निकलेगा। 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 4 वचन के अंदर पौलुस कहता है कि जिस चट्टान में से इजरायली पानी पीते थे वो चट्टान कोई और नहीं लेकिन वो चट्टान मसीह था। यानी कि यहां पर मूसा ने जो कुछ भी किया था वो एक भविष्यवाणी के तौर पर किया था। परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था कि जब परमेश्वर का मसीह, चट्टान रूपी मसीह जब इस संसार में आएगा तो उस चट्टान को मारा जाएगा, और जब मसीह को मारा जाएगा तो मसीह के अंदर से जीवन के जल की नदियां जो हैं वो सबके लिए बह निकलेंगी। एक भविष्यवाणी के तौर पर इस बात को बोला गया था। लेकिन जब इजरायली दूसरी बार, जब इजरायली मोआब के देश में आ गए थे, और मोआब के देश में आने के बाद जब इजरायली वापस से प्यासे हुए तो वो मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लग गए थे। परमेश्वर से मूसा ने शिकायत करी और परमेश्वर ने मूसा को एक चट्टान दिखाई। आज भी आप मोआब के देश में जाएंगे, जो जॉर्डन, जो सदर्न जॉर्डन है, दक्षिणी जॉर्डन देश है, वहां पर जाएंगे। पेट्रा जो एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है, पेट्रा जाने वाले रास्ते के बीच में ही वो चट्टान आज भी वहां पर है, और उस चट्टान में से आज भी पानी निकल रहा है। आज भी मुस्लिम लोग भी वहां पर जाकर के उस पानी को पीते हैं, क्योंकि वहां पर मूसा ने आश्चर्यक्रम किया था। परमेश्वर ने मोआब के देश में उसको एक चट्टान दिखाई। परमेश्वर ने क्या कहा? जा करके 2 बार इसके ऊपर लाठी मारना, यही कहा था। हेलो, परमेश्वर ने कहा था जा करके उस चट्टान से बातचीत करना, बातचीत करना, और जब तू उससे बातचीत करेगा तो वो चट्टान जो है वो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। वो एक भविष्यवाणी थी कि मसीह रूपी चट्टान जब आएगा तो उसको मारा जाएगा और उसमें से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। लेकिन जब एक पापी उस चट्टान रूपी मसीह के पास आएगा, अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करेगा, अपनी गलतियों को मानेगा, उस मसीह रूपी चट्टान से बातचीत करेगा, तो वो चट्टान रूपी मसीह जो है उसको जीवन का जल प्रदान करेगा। लेकिन मूसा ने परमेश्वर का ये प्रोफेटिक डिजाइन जो था इसको बिगाड़ दिया था। परमेश्वर मूसा से भयानक रूप से क्रोधित हो गया था, क्योंकि ये भविष्यवाणियों का जो पूरा डिजाइन परमेश्वर ने बनाया था उसको मूसा ने खिसिया करके, चिड़चिड़ा करके, बुड़बुड़ा करके उस सारे प्लान को चौपट कर दिया था। मूसा गया, परमेश्वर ने कहा था जाके बातचीत करना, ताकि एक पापी जैसे मसीह के सामने पश्चाताप करेगा वैसे तू जाकर बात करना। मूसा गया और जाकर के उसने उस चट्टान के ऊपर लाठी को मार दिया। परमेश्वर ने मूसा को यह बात बोली ही नहीं थी, मसीह को कभी भी दूसरी बार क्रूस पर नहीं मारा जाएगा, वो दूसरी बार नहीं मरेगा, वो एक ही बार अपना बलिदान देगा। लेकिन मूसा ने लाठी को मार दिया तो भी मूसा को याद नहीं आया, क्योंकि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रखा था, उसने दूसरी बार लाठी को मार दिया। अपने स्वाभिमान के कारण और अपनी इज्जत के कारण परमेश्वर ने उस चट्टान में से पानी निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर मूसा से नाराज हो गया, क्योंकि वो सारा प्रोफेटिक प्लान उसने चौपट कर दिया था।
और परमेश्वर ने कहा तू कनान देश में अब नहीं जाने पाएगा। और इसीलिए इब्रानियों की पत्री का लेखक क्या कहता है, वो इस बात को कहता है कि जो एक बार बपतिस्मा ले चुके हैं, जो एक बार स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो बिगड़ जाएं या दूर चले जाएं तो उनके लिए फिर नया बनना अनहोना है, क्योंकि वो एक बार फिर से परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं। इब्रानियों का लेखक कहता है मसीह कभी भी दूसरी बार नहीं मरेगा, यह परमेश्वर के प्रोफेटिक डिजाइन में है ही नहीं। मूसा ने वो गलती करी और मूसा ने उसका खामियाजा भुगता। मूसा परमेश्वर के सामने रोता है कि मुझको उस उत्तम पहाड़ को देखने दे, मोरिया पर्वत को देखने दे। परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझको लबानोन को देखने दे। लबानोन क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका का दूसरा नाम बाइबल में लबानोन बताया गया है। मूसा अगर लेबनान जाना चाहता तो परमेश्वर ने वहां जाने को तो मना किया ही नहीं था। मोआब देश में वो थे, जॉर्डन देश में वो थे, वहां से लेबनान तो बिल्कुल पास में है, मूसा घूम करके आ सकता था। लेकिन बाइबल के जमाने से 6000 सालों से इस बात को माना जाता रहा है कि अदन की वाटिका यरूशलेम के अंदर पाई जाती थी। और इसीलिए यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जो था वो इसलिए था क्योंकि पाप करने के बाद आदम और हवा जो थे वो गतसमनी के बाग में छिपे हुए थे। गतसमनी के बाग में उन्होंने पाप किया था और वो बैतफगे के अंदर छिपे हुए थे। बैतफगे का मतलब होता है अंजीरों का घर। उन्होंने अंजीरों के पत्ते जोड़ जोड़ के लंगोट बना लिए थे, इसलिए वो बैतफगे और जो गतसमनी का बाग है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और बाइबल में लिखा है कि अदन की वाटिका में परमेश्वर का पर्वत भी पाया जाता था। इसीलिए लिखा हुआ है कि शैतान कहता है कि मैं परमेश्वर वाटिका में परमेश्वर के पर्वत के ऊपर विराजमान होऊंगा। परमेश्वर का एक ही पर्वत है, मोरिया पर्वत, जिस पर मंदिर बनाया गया था। और जिस जगह पर आदम और हवा ने पाप किया था गतसमनी के बाग में, उसी जगह के ऊपर परमेश्वर का पुत्र अब आ गया था। और जहां पर श्राप दिए गए थे आदम और हवा को, वहां पर उसका पसीना खून बन करके टपक रहा था। वो वेदना के अंदर था जहां पर इंसान आकर के फेल हो गया था। अब वहीं पर ही परमेश्वर का पुत्र आ गया था और इंसान के उद्धार के काम को उसने वहीं से ही करना प्रारंभ कर दिया था। ये सब पैटर्न है। मसीह कभी भी दूसरी बार नहीं मरेगा। मूसा ने उस पैटर्न को बिगाड़ा, उसने खामियाजा भुगता। ना तो वो यरूशलेम आ पाया और ना ही वो मोरिया पर्वत पर कभी जा पाया। यहोशू की पुस्तक आप पढ़ें बड़े ध्यान से। मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा कि कौन सी वर्ष कहां लिखी है। जैसे ही यर्दन पार हो करके वो गिलगाल के अंदर पहुंचे, हेलो, तो वहां पर रात के समय जब वो गिलगाल में थे, मैं गिलगाल भी गया हूं। परमेश्वर ने कहा था ना कि जिस स्थान पर तुम अपना पैर रख दोगे वो स्थान तुमको दे दूंगा। गिलगाल के अंदर आप आज भी जाएंगे तो वहां पर एक फुटप्रिंट बना हुआ है। इतना विशालकाय फुटप्रिंट है कि आपको सिर्फ ड्रोन से ही वो दिखाई देगा। परमेश्वर ने अपना पैर का फुटप्रिंट वहां पर बनाया हुआ है, इजरायली मानते हैं। और वो 3500 साल पुराना वो फुटप्रिंट है। परमेश्वर का पैर का निशान वहां पर है कि ये जमीन मेरी है, मैंने अपने लोगों को दे दी है। गिलगाल के अंदर आज भी आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पर मेरे चैनल के ऊपर मैंने वहां पर एक वीडियो शूट किया था, आपको वो देखने को, पूरी स्टडी आपको वहां पर यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगी। वो पूरा फुटप्रिंट भी हमने ड्रोन व्यू से दिखाया था उस वीडियो में। तो जब यहोशू इजराइलियों का कमांडर बन गया था, अब जब वो इजराइलियों को कनान देश में लेकर के आया, जैसे ही वो गिलगाल में थे, तो उस रात को जब वो गिलगाल में थे, पहला काम यहोशू ने क्या किया? यहोशू उस जगह पर गया जो मूसा देखने को तरस गया था। वो यरूशलेम के मोरिया पर्वत के ऊपर गया था। कैसे पता? क्योंकि वहां पर यहोवा के दूत से उसकी मुलाकात हुई और उसने कहा अपने पैरों से जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा हुआ है वो एक पवित्र स्थान है। वो मोरिया पर्वत के ऊपर खड़ा हुआ था। तुरंत यहोशू, क्योंकि मूसा नहीं देख पाया, यहोशू भी देखना मांगता था, वो तुरंत मोरिया पर्वत पर चला गया था।
क्योंकि वहां पर एक चट्टान पाई जाती है मोरिया पर्वत पर, आज भी वो चट्टान है। उस चट्टान के लिए माना जाता है कि उसी चट्टान पे परमेश्वर ने आदम की और हवा की रचना करी थी। उसी चट्टान पे खड़े होकर के परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि यशाया कहता है परमेश्वर ने कहा कि मैंने सिय्योन के अंदर पृथ्वी की नींव का पत्थर रखा है। और उसी चट्टान पे परमेश्वर ने खड़े होकर के कहा था कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया था। और इसीलिए वो जगह इतनी पवित्र मानी जाती है, और इसीलिए यहोशू भी वहां पर गया था। लेकिन हमको क्या सबक मिलता है? हमको यह सबक मिलता है कि जो गलती मूसा ने करी कि मसीह को दूसरी बार वो बलिदान चढ़ाने के लिए पहुंच गया, प्रोफेटिक डिजाइन बिगाड़ दिया। हर एक मसीही जो स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुका है, यदि वो पाप के अंदर वापस से लिप्त हो जाता है तो वो यीशु मसीह को प्रगट रूप में अपने लिए क्रूस पर चढ़ाता है। और यीशु मसीह को, परमेश्वर के वचन को, उस चट्टान को वापस से क्रूस पे चढ़ाने वालों के साथ भी वही होगा जो मूसा के साथ हुआ था। वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाया था। हम स्वर्ग में जाने से वंचित हो सकते हैं। वंस सेव्ड फॉरएवर सेव्ड, ये थ्योरी बाइबल में नहीं पाई जाती है। एक बार आपका उद्धार हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, ये थ्योरी बाइबल में नहीं पाई जाती है। यदि उद्धार पाने के बाद आप पाप करेंगे तो आप स्वर्ग जाने से वंचित रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन के बारे में जो कुछ भी मूसा की व्यवस्था के तहत बताया गया है, वैसा हमको यीशु मसीह के साथ होता हुआ दिखाई दे जाता है। बाइबल के अंदर मसीह के लिए कुछ भविष्यवाणियां दी गई हैं। यशाया 11 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ें तो वहां पर भी इस बात को बोला गया है। परमेश्वर कहता है, मैं मेरे दास शाख को प्रकट करूंगा, ब्रांच, पेड़ की शाख को प्रकट करूंगा। जकरिया की किताब पढ़ें तो जकरिया की किताब में कई बार परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी कि मेरा दास शाख आकर के मेरे भवन को बनाएगा। मेरा दास आएगा, शाख आएगा, ब्रांच आएगा। मसीह को पेड़ की शाख बोला गया है बाइबल के अंदर। क्यों बोला गया है? क्योंकि परमेश्वर का जो नाम है हिब्रू भाषा में एल, जिसको हम कहते हैं अल शदाय, एल शदाय, अल शदाय। परमेश्वर का जो नाम है एल, हिब्रू भाषा में ये एल शब्द जो है, इसका रूट मीनिंग, इसका मतलब नहीं, लेकिन इसका रूट मीनिंग क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, वापस से सुन लीजिए, कि एल का मतलब ये होता है। मैं ये बोल रहा हूं कि एल का रूट मीनिंग क्या होता है। ये एल शब्द बना कहां से, मैं वो बात कर रहा हूं। हिब्रू भाषा में एल शब्द जो बना है, उसका रूट मीनिंग जो है, उसका मतलब होता है पेड़। यानी परमेश्वर जो कि जीवन का पेड़ है, वो जीवन का पेड़ की शाख, ब्रांच, मसीह इस संसार में आएगा। ये भविष्यवाणियां परमेश्वर के द्वारा कराई गई थी। नए नियम को यदि आप पढ़ें, और आपने पढ़ा भी होगा, तो नए नियम में यीशु का क्रूस जो है, जब हम हिंदी की बाइबल पढ़ते हैं तो हर जगह पढ़ते हैं क्रूस, उसको क्रूस पे चढ़ा करके मार डाला। अंग्रेजी की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे कई जगह पर क्रूस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन क्रूस की जगह ट्री यानी पेड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है बहुत सारी जगह पे। आप इंग्लिश की बाइबल न्यू टेस्टामेंट पढ़ें तो कई जगह पर क्रूस शब्द का इस्तेमाल है, लेकिन अधिकतर जगह के ऊपर यीशु के क्रूस के लिए ट्री यानी पेड़ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और क्योंकि नया नियम मुख्य रूप से ग्रीक लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ट्री के लिए, वो शब्द है जूलॉन। हेलो, वो शब्द क्या है? जूलॉन। अब हम एक वचन पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका 2 वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं।
प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 2 वचन यहां पे लिखा है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, जीवन का पेड़ था, जीवन का पेड़ था। यहां पर जो पेड़ शब्द इस्तेमाल हुआ है, यीशु के क्रूस के लिए जो शब्द ग्रीक भाषा में इस्तेमाल हुआ ज़ूलोन, यहां पर जीवन के पेड़ के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रीक भाषा में, वो शब्द भी है ज़ूलोन। यानी यीशु मसीह जो था वो जीवन के पेड़ के ऊपर लटका हुआ था, और यीशु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यानी जीवन के पेड़ के फल के रूप में परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांग दिया था। जैसे आप फल को खाते हैं तो उसका गूदा खाते हैं, उसका रस भी पीते हैं, उसी प्रकार से जो यीशु मसीह का मांस खाता है वो उसका गूदा भी खाता है। जो यीशु मसीह का लहू पीता है वो यीशु उस जीवन के पेड़ का रस भी पीता है, और उसको अनंत जीवन जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो आप जीवन के वृक्ष को दुनिया भर में ढूंढते फिर रहे हैं। जीवन के वृक्ष का फल अनार हो सकता है, एप्पल हो सकता है, गेहूं हो सकता है, नारियल हो सकता है, आम हो सकता है, ये हम ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन जीवन के वृक्ष का फल आपके सामने है। हर रविवार को आप उस जीवन के वृक्ष के फल को खाते हैं, और जीवन के वृक्ष के फल को खाने के बाद सप्ताह भर आप पाप करके उसके प्रभाव को कम करते चले जाते हैं। मूसा की व्यवस्था जो है वो आपको जीवन के वृक्ष के फल तक लेकर के आ जाती है, और इसीलिए यहूदी रब्बी कहते हैं कि अनंत काल से लेकर अनंत काल तक पहले मूसा की व्यवस्था परमेश्वर के साथ थी, और अनंत काल से लेकर अनंत काल तक फ्यूचर में मूसा की व्यवस्था वचन के रूप में, मसीह के रूप में हमेशा परमेश्वर के साथ ही रहेगी। तो ये मिस्ट्री ऑफ द तोरा स्क्रॉल है, जिसको आपने समझा, भविष्यवाणियों के पैटर्न को आपने समझा। और यदि आप जीवन के वृक्ष को आज तक ढूंढ रहे हैं तो जीवन का वृक्ष भी आपके सामने है, और जीवन के वृक्ष के ऊपर लटका हुआ जो फल है उसका वो भी आपके सामने।